साल हो गया हमारे एक्ट को बने हुए, अभी तक कोई कानून हमारा लागू नहीं हुआ। जहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने की बारी आती है वहाँ पर सीधा स्ट्रीट वेंडर पे डंडा चलाया जाता है। आखिर क्यों? तो ये अवैध लोगों के खिलाफ, ये माफियाओं के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक व्यवस्थित वेंडिंग जोन की डिमांड कर रहे हैं कि वेंडर एक्ट 2014 बनने के बाद ये अतिक्रमण की श्रेणी में आते ही नहीं है। दुकानदारों को, पुलिस प्रशासन को, अफसरों को ये नजर नहीं आता, सिर्फ पटरी वाला नजर आता है जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, जिसको कानून अधिकार दिया हुआ है 2014 में गवर्नमेंट ने। संसद में बिल पास करने के बाद फीसखोरी चली, यहाँ पर घूसखोरी चलती है। अगर फीस लेंगे तो फिर उनका जो घूस है टेबल के नीचे से जो लाखों करोड़ों रुपए जा रहा है वो उनको नहीं मिल पाएगा। कि माफिया इनके साथ मिले हैं, एमसीडी के साथ, लोकल माफिया, जो इन्होंने पैसा देकर अंदर खाना है, हमारे कागज को दबाया जाता है। रोज की डर लगता है और पुलिस वाले का भी डर रहता है और माल उठा के ले जाते हैं, फिर छुड़वाने जाते हैं तो वहाँ भी पैसे लेते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक में, जहां अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से उसको हटाने की मांग जो है उठती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्यों ये प्रदर्शन? नाम मोहम्मद हैदर अली है। ये हमारी संगठन है, ये हमारा समूह है, ये हमारे पूरे दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर हैं। ये अपनी मांगों को यहाँ रखने के लिए आए हैं। 12 साल हो गया हमारे एक्ट को बने हुए, अभी तक कोई कानून हमारा लागू नहीं हुआ। इसीलिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग अपनी मांगों के लिए यहाँ तक आए हैं। आज का हमारा ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है। हम यहाँ से अपनी मांगे लेकर उठेंगे, यही हमारी आवाज़ है। बार बार ऐसी मांगे उठाई जाती हैं, लेकिन कोई कानों पर जू रेंगती हुई नजर नहीं आती है। क्या वजह लगती है? वजह इसलिए नहीं लगती है कि माफिया इनके साथ मिले हैं, एमसीडी के साथ, लोकल माफिया, जो इन्होंने पैसा देकर अंदर खाना है, हमारे कागज को दबाया जाता है। तो मैं अपनी मांग को पूरी करने के लिए पूरी सिटी एसपी जोन, पूरी दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर यहाँ समूह होकर आपके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। क्या क्या सर, अभी जो चीजें हैं क्या इतनी पेचीदा होती जा रही है? क्यों ऐसी चीजें आ रही हैं? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। मैं सिटी एसपी जोन से निर्वाचित टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। आप देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी और दिल्ली पुलिस द्वारा अतिक्रमण के नाम पर इन वेंडरों को परेशान किया जाता है, हटाया जाता है। जबकि सत्य यह है कि वेंडर एक्ट 2014 बनने के बाद ये अतिक्रमण की श्रेणी में आते ही नहीं है, क्योंकि इनको स्वयं रोजगार कमाने और खाने का अधिकार है। वेंडर एक्ट 2014 के अंदर साफ साफ हर चीज जो है परिभाषित कर रखा है। उसके बावजूद ये अफसर बैठे हुए जो हैं, लेकिन वो वेंडिंग जोन्स के लिए होगी, यहाँ पे भी कोई ऐसी बनाई गई है? दरअसल टाउन वेंडिंग कमेटी को अगर पूर्ण रूप से काम करने दें तो टाउन वेंडिंग कमेटी पूर्ण रूप से सही तरीके से सर्वे करके वेंडिंग जोन भी घोषित करे। लेकिन एमसीडी टाउन वेंडिंग कमेटी को सही प्रकार से काम नहीं करने दिया जा रहा और किसी तरह से उनसे राय मशवरा सही से लिया ही नहीं जाता है। मीटिंग में कोई और बात होती है, कोर्ट में वो कुछ और हल्फनामा देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमें वेंडर एक्ट 2014 लागू करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये इस कानून को बने हुए 12 साल हो गए लगभग, लेकिन आज तक जमीन पर ये लागू नहीं हो रहा। दीदी, ये आप लोग बैनर भी लिए हुए हैं, घूस नहीं फीस लो, क्या इसका मतलब है? घूस ली जाती है हर वेंडर से? हाँ, मेरा नाम रागिनी है और मैं स्ट्रीट वेंडर्स महिलाओं के साथ काम करती हूँ और वैसे भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी काम करते हैं। जैसे कि हमारा कानून 2014 में बना था कि हमें वेंडिंग जोन बना के दिया जाए और बाकी जरूरती चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाए। बाकी हम ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करें कि हमें एसी रूम दिया जाए या हमें सोने की व्यवस्था की जाए या कुछ भी, सिर्फ हमें कमाने की व्यवस्था मांग रहे हैं, वो भी हमें सरकार नहीं दे रही है, जो कि हमारा कानून बना हुआ है। या तो कानून ना बनाओ, कानून हमारा 2014 में बना है और आज हम 2026 में खड़े हैं, मगर आज तक हमारा कानून नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि फीसखोरी चली, यहाँ पर घूसखोरी चलती है। अगर फीस लेंगे तो फिर उनका जो घूस है टेबल के नीचे से जो लाखों करोड़ों रुपए जा रहा है वो उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो इस चीज को लागू ही नहीं करना चाहते। उनको पता है लागू करते ही हमारी घूसखोरी बंद हो जाएगी। सिर्फ इसी वजह से हमारा ये आज हम इस चीज को लेकर आए हैं यहाँ पर कि घूस नहीं फीस लो। और जो व्यापारी है जिन्होंने कुछ टाइम पहले यह रैली निकाली थी कि
यहाँ पर वेंडर्स को हटाया जाए, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो हम व्यापारियों के खिलाफ कोई रैली नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि वो स्ट्रीट वेंडर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए कि अगर स्ट्रीट वेंडर को, अगर हम जिस मार्केट में काम करते हैं, मैं देखती हूँ जहाँ वेंडर को हटा दिया जाता है वहाँ पे लाइन से गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। जहाँ नो पार्किंग बोर्ड का बोर्ड लगा होता है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, वो इंक्रोचमेंट नहीं है। इंक्रोचमेंट ये होता है जो या दुकानें 20-20 फुट आगे निकाल दी जाती है, वो इंक्रोचमेंट होता है। वो सरकार को भी नहीं दिखता, वो नगर निगम को भी नहीं दिखता, वो प्रशासन को भी नहीं दिखता। सिर्फ स्ट्रीट, जहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने की बारी आती है वहाँ पर सीधा स्ट्रीट वेंडर पे डंडा चलाया जाता है। आखिर क्यों? और किसी भी मार्केट में आप जाकर देखेंगे, महिलाएं एक तो घर से सारा काम करके आती है, उस पे आकर घर से आने के बाद वो अपनी रोजी रोटी और रोज का कमाने की व्यवस्था के लिए आती है। वहाँ पर यहाँ पर आते ही उन पे एमसीडी डंडा चलाती है और उसके बाद उनका सारा माल जब्त कर लिया जाता है। कई महिलाएं तो हर टाइम डर बना रहता है एमसीडी और क्या, रोड के डर लगता है और पुलिस वाले का भी डर रहता है, और माल उठा के ले जाते हैं, फिर छुड़वाने जाते हैं तो वहाँ भी पैसे लेते हैं, और बाथरूम जाते हैं वहाँ भी बाथरूम वाले भी पैसे लेते हैं। हम अकेली औरत करें क्या? बाथरूम जाने हम किसी से बोलते हैं कि इसको जरा ध्यान रखना, हम जा रहे हैं तो मुट्ठा भर के काजू बादाम जेब में डाल लेते हैं। इस डर की वजह से महिलाएं या पुरुष कोई भी समझ लीजिए आप, एमसीडी की और प्रशासन की डर की वजह से कोई भी वॉशरूम तक नहीं जा पाता। ये महिलाएं ड्राई फ्रूट बेचती है यहाँ लाल किले पे, अगर ये वॉशरूम चली जाती है तो इनकी जेब में से, इनके उसमें से सीधा ड्राई फ्रूट उठाते हैं और जेब में डाल लेते हैं। कदर घूसखोरी है भैया। यहाँ पर देखा गया है कि जैसे ही एमसीडी आ रही है, कमेटी आ रही है, एक चीज होती है हर बार कही जाती है और ये कहा जाता है बार बार, तो जितनी इसमें वो है, क्यों डर बना रहता है? इन्हें ये डर बना रहता है, जब यहाँ से सामान उठा के ले जाते हैं 5,000 का जुर्माना डालते हैं, 100 रुपये डेली पेमेंट ही डालते हैं, नहीं छुटाते हैं तो। और जब ये दुकान एमसीडी 10 फुट रोड पे बाहर निकली हुई है, एमसीडी जब इनके ऑर्डर आते हैं तो एमसीडी इनका पत्थर पे तोड़ के जाती है, पूरी दुकान है बाहर 10 फीट ये हटा के भी नहीं जाती है और इनका दबाव होता है। तो ये सवाल ये आता है, रिक्शा की बात करें, सिर्फ वेंडर ही तो नहीं है जो यहाँ पर अतिक्रमण फैला रहे हैं, रिक्शा है यहाँ पर तादाद से ज़्यादा दिखती हैं, लोग हैं यहाँ पर, उनको चलना मुश्किल होता है, जेब कतरे बढ़ते हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं दिखती हैं? ये सवाल नहीं आते आप लोगों के? बिल्कुल आते हैं। ये दुकानदारों को, पुलिस प्रशासन को, एमसीडी को ये नजर नहीं आता, सिर्फ पटरी वाला नजर आता है जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, जिसको कानून अधिकार दिया हुआ है 2014 में गवर्नमेंट ने। संसद में बिल पास करने के बाद भी उनका ये हाल है कि 12 सालों तक वो कानून ही लागू नहीं हुआ वेंडर के लिए आज तक। जी क्या कह रहे माता जी? ये कह रही हूँ कि जब बोलते हैं कि तुम सड़क में बैठ जाती हो, सड़क घेर के बैठ जाती हो, जब उनकी कारें, स्कूटर है सब खड़ी रहती है, जब तब सड़क नहीं गिराई जाती है। जब हम थोड़ा सा माल लेके बैठ जाते हैं बेचने के लिए तो हम सड़क गिर जाती है। बताओ। मैं प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें जरूरी चीज मुहैया कराई जाए, जैसे कि हमारा स्ट्रीट वेंडर जोन मुहैया कराया जाए, साथ में जहाँ भी बाजार है वहाँ पर हमारे को शौचालय की सुविधा दी जाए, पीने का पानी की सुविधा दी जाए, और एकदम से कोई बच्चा लेकर बैठता है या कुछ लेकर बैठा है उसके लिए भी हमें थोड़ा सा मेडिकल चीजें भी मुहैया कराई जाए। बाकी हम मोहित जी। देखिए, मेरा नाम मोहित वलेचा है और मैं भारतीय पथ विक्रेता महासंघ का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ और सिटी एसपी जोन में टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर भी हूँ। जो कमेटी हमारे पथ विक्रेता अधिनियम के बाद पूरी दिल्ली में हर जोन में बनाई गई, जिस कमेटी का काम है टाउन वेंडिंग कमेटी का सबका सर्वे करना, सबको लाइसेंस देना, वेंडिंग जोन बनाना, आज 2014 से लेकर 12 साल हो गए हैं कानून बने हुए, आज तक ना तो एक वेंडिंग जोन पूरी दिल्ली में बना है, ना किसी को कोई भी वेंडिंग स्थान प्राप्त हुआ है रेडी पटरी वाले को। हमारी यही मांग है कि जिनका भी सर्वे हो चुका है और जो लोग सर्वे के लिए रह गए उनका सर्वे किया जाए पहले, तो जिनका सर्वे हो चुका है उनको जल्द से जल्द वेंडिंग जोन बनाकर उनको व्यवस्थित किया जाए, और जो तय फीस है, जो नियमित फीस है कानून में, वो हमसे ली जाए, ना कि ये सरासर जिस तरीके से घूस लेते हैं, पुलिस ये हो चाहे नगर निगम हो, वो सिर्फ हमें घूस के माध्यम से जो है बैठा रखा है यहाँ पे लोगों को। अगर किसी भी मार्केट में 100 लोग अगर वैध बैठे हैं तो 150 आदमी अवैध पुलिस वाले बिठाते हैं, 200 आदमी अवैध नगर निगम वाले बिठाते हैं। तो ये अवैध लोगों के खिलाफ, ये माफियाओं के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग रेडी पटरी वालों के लिए एक व्यवस्थित वेंडिंग जोन की डिमांड कर रहे हैं, और आज जो हमारी रैली है चांदनी चौक में टाउन हॉल से लेकर लाल किले तक हमने निकाली है, इसका यही मैसेज है कि हम लोग इन व्यापारियों के खिलाफ नहीं है। सबसे बड़ी तो समस्या ये है
कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि व्यापारी हमारे खिलाफ रोड पर उतरे हो। कुछ दिनों पहले चांदनी चौक के सभी व्यापारी रोड पर उतरे और रेडी पटरी वालों के खिलाफ उन्होंने नारा लगाया, रेडी पटरी वालों को हटाने की उन्होंने बात की, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो इसी के खिलाफ हम लोग उतरे हैं कि जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने बाकायदा 12-12 फुट 15-15 फुट अपनी दुकानें आगे बढ़ा रखी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है इनको तोड़ने के लिए, आज तक किसी की दुकान नहीं तोड़ी गई, किसी के फुटपाथ नहीं खाली कराया गया, लेकिन रेडी पटरी वालों को अतिक्रमण के नाम पर रोज हटाया जा रहा है, रोज भगाया जा रहा है। हमारी यही डिमांड है कि हमारा कानून लागू करो, सबको वेंडिंग जोन बनाकर व्यवस्थित करो, क्योंकि हमारी कोई डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई मांग करने आए हैं यहाँ, ऑलरेडी हमारे पास कानून है, नियम है, योजना है, टाउन वेंडिंग कमेटी है, बस उसका पालन किया जाए और ये घूस लेना बंद किया जाए, फीस लेना शुरू किया जाए। आपने एक ये बड़ा जो मुद्दा है वो निकल के सामने आता है, बार बार ऐसे लोग सामने आते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे करीब 500-600 लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, और ये हर मार्केट में वो छोटे वेंडर्स हैं जो इन दुकानों के सामने इन जगहों पर मौजूद रहते हैं, और इनका एक बड़ा रोल रहता है। आप देखेंगे इनके हाथों में अभी तख्तियाँ भी हैं कि घूस नहीं फीस लो। ये वो चेहरे हैं जिनको साफ तौर पर आरोप है कि हमसे फीस ले लीजिए, हमें जगह दीजिए, ये कब तक घूसखोरी चलेगी। ये सीधे सीधे आरोप हैं जो बार बार लगते हैं, एमसीडी के ऊपर लगते हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रंगती है। आपकी क्या इस पर है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।